वो यूएसए से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके कोरिया आ रहा था। सैंग के बाजू में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, इसीलिए वो उसे बार बार देखे जा रहा था। फिर जब प्लेन लैंड करती है तो सैंग एयरपोर्ट पर भी उसी लड़की के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़की का हस्बैंड उसे लेने के लिए आ जाता है। ये देखने के बाद सैंग को बहुत जलन होती है, लेकिन सैंग एक नंबर का ठगी था। वो एक दूसरी लड़की के पैरों के पास जाकर अपना फोन गिरा देता है ताकि वो उसका वीडियो बना सके, लेकिन वो लड़की उसके फोन को लात मार देती है। सैंग जब मुड़कर देखता है तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर के दोस्त की ग्रैंडडॉटर भूना थी, जो वहाँ उसे लेने के लिए आई थी। भूना सैंग को देखकर कहती है कि ठगी कहीं के तुम अभी तक नहीं सुन रहे। सैंग कहता है कि भूना तुम तो अब काफी बड़ी हो गई हो। इसके बाद वो दोनों बस में बैठकर अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो सैंग की मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल सैंग के ग्रैंडफादर और भूना के ग्रैंडफादर दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन सैंग के दादाजी बहुत कम उम्र में ही चल बसे थे। जिसके बाद भूना के दादाजी ने अपने दोस्त के बच्चे और उसकी बीवी को बिल्कुल अपने बच्चे और बीवी की तरह पाला था, इसीलिए भूना और सैंग का परिवार एक दूसरे के साथ बिल्कुल अपनों की तरह रहते थे। सैंग आते ही भूना के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है क्योंकि वो बीमार थे। भूना हमेशा की तरह अपने दादा को ब्रेकफास्ट करवा रही थी, तभी वो सैंग को अपने पास बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाता हूँ। वो बताते हैं कि सैंग के दादाजी और मैं पहली बार जंग में एक दूसरे से मिले थे और वहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे और अपने बच्चों को एक दूसरे के बच्चों के साथ शादी कराएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करो। ये सब सुनते ही सैंग कहता है कि दादाजी आप भी ना, अब आपकी मजाक करने की उम्र नहीं रही। तभी दादाजी चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मरने से पहले तुम दोनों की शादी होते हुए देखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करके आराम से मर सकूं। ये सब सुनकर भूना बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं एक 15 साल की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की किसी अधेड़ उम्र के लड़के से शादी कैसे कर सकती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद सैंग भी ग्रैंडपा से कहता है कि मैं भी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी नहीं करने वाला और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सैंग अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए एक डिपार्टमेंटल ऑफिस में जाता है। वो वहाँ पर अपने एक पुराने क्लासमेट से मिलता है जो कि उसकी तरह ही एक कैनवा पेंटर थी। वो सैंग को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो अपने कुछ और दोस्तों से मिलता है जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम वापस क्यों आए, तो वो कहता है कि मैं आया नहीं, मुझे जबरदस्ती बुलाया गया है और वो भी 15 साल की एक चिंतांडी से शादी करने के लिए। इधर हम भूना को अपने स्कूल जाते हुए देखते हैं। भूना के स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम जियोंग था। भूना के स्कूल की सारी लड़कियां जियोंग की दीवानी थी, कईयों ने तो उसके लिए अपनी नसें भी काट ली थी। इधर ग्रैंडपा सैंग के डैड को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं अब 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाला, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। जिसके बाद सैंग के डैड सैंग की माँ से उसके शादी के बारे में बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन सैंग और उसकी मॉम मूवी देखने में इतना बिजी थे कि वो डैड के बातों का ध्यान ही नहीं देते, जिससे कि डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में जाकर एक बैट से अपने ही कार को तोड़ने लगते हैं। फिर जब सैंग और उसकी माँ का ध्यान उनकी तरफ जाता है तो वो कहती है कि अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इधर हम भूना को देखते हैं जो बैठकर जियोंग को खेलते हुए देख रही थी। दरअसल पूरे स्कूल के साथ साथ भूना भी जियोंग को पसंद करती थी। स्कूल के बाद जब भूना घर जाने लगती है तो स्कूल के बाहर उसे सैंग वेट करते हुए दिखता है। सैंग के भूना और उसके दोस्त को एक कैफे में लेकर जाता है और उसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर भूना भड़क जाती है तो वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। फिर सैंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें और कुछ भी चाहिए। इस पर भूना की दोस्त कहती है कि ओए चचा, लिमिट में, तुम क्या हमारे शुगर डैडी हो। तभी भूना को कॉल आता है कि ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दूसरी तरफ हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो हॉस्पिटल में लेटे लेटे कार्डियक इवेंट मॉनिटर के साथ बदमाशी कर रहे थे, मगर जैसे ही भूना और सैंग वहाँ आते हैं ग्रैंडपा बेहोश होने का नाटक करने लगते हैं और तो और मॉनिटर को बंद कर देते हैं। जिसके बाद भूना और सैंग घबरा कर रोने लगते हैं। भूना रोते हुए कहती है कि ग्रैंडपा अब से आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, अगर आप इस ठरकी से शादी करने को भी बोलोगे तो मैं वो भी कर लूंगी, लेकिन आप प्लीज एक बार अपनी आंखें खोल लीजिए। और तभी ग्रैंडपा अपनी आंखें खोल लेते हैं। इसके बाद हम सैंग को बार में बैठकर रोते हुए देखते हैं। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैं इतनी कम उम्र में शादी करना नहीं चाहता और उस तलिब होने से तो बिल्कुल भी नहीं। इधर भूना अपने बेड पर बैठकर रो रही थी, तभी उसकी मॉम वहाँ आती है तो भूना उससे कहती है कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, अभी तो मैं स्कूल में ही हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने शादी के बाद भी स्कूल जा सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम भूना और सैंग की शादी होते हुए देखते हैं जहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, लेकिन भूना ने सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही बुलाया था और उसने उसे स्कूल में किसी को भी ये बताने से मना कर दिया था कि वो शादी कर रही
है। बूना इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि दादाजी ने मेरे साथ स्कैम किया है। वो बिल्कुल ठीक है, मैं ये शादी नहीं करने वाली। जिस पर वो कहती है कि ऐसा मत कहो, नहीं तो ये शादी समाधि में बदल जाएगी। इसके बाद बूना और सैंग की शादी की रस्में शुरू होती है। शादी के बाद ही सैंग और बूना दोनों को हनीमून के लिए जूजू भेजा जाने वाला था, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले सैंग के डैड उसे समझाते हैं कि उसके साथ कुछ भी ऐसी वैसी हरकतें करने की कोशिश भी मत करना, वो अभी बस 15 साल की है। इसके बाद बूना और सैंग कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर सैंग के दोस्त भी उसे छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन फ्लैट में बैठने से पहले बूना सैंग से कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। सैंग कहता है कि ठीक है, तुम टॉयलेट से सीधे प्लेन में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सैंग अपनी सीट पर बैठकर बूना का वेट करने लगता है, लेकिन प्लेन उड़ जाता है और बूना नहीं आती। इधर हम बूना को देखते हैं जो बाथरूम के बहाने वहाँ से भाग गई थी। रात हो जाती है और बूना अपने घर जाने के बजाय सिनेमा देखने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जूजू में सैंग जिस होटल में रुका था उसके नीचे वाले कमरे में एक न्यूली मैरिड कपल रोमांस कर रहे थे, लेकिन सैंग से ये सब देखा नहीं जाता, इसीलिए वो टॉयलेट के पानी को निकाल कर उस पर फेंक देता है। नेक्स्ट डे बूना अपने स्कूल चली जाती है और वहीं पर फ्रेश होने लगती है। तभी वहाँ पर उसका क्रश जियोंग भी आकर फ्रेश होने लगता है। बूना उसे अपना रुमाल निकाल कर देती है, जिससे कि जियोंग बहुत खुश होता है और फिर वो उसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाता है। स्कूल के बाद वो दोनों बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं। यहाँ जियोंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो कहती है कि नहीं। ये सुनते ही जियोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर रात को बूना अपने घर के बाहर सैंग के वापस आने का वेट कर रही थी। फिर जब सैंग जूजू से वापस आता है तो वो दोनों अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनकर घर के अंदर ऐसे एंटर करते हैं जैसे वो दोनों एक साथ हनीमून पर से लौटे हो। पूरा परिवार उनके आने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम दोनों का ट्रिप कैसा रहा, इस पर सैंग कहता है कि बहुत अच्छा था, हमने एक दूसरे के साथ खूब मजे किए। इसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि अब जब तुम दोनों की शादी हो ही गई है तो जितनी जल्दी हो सके मुझे ग्रेट ग्रैंडफादर भी बना दो। तभी बूना के डैड सैंग से कहते हैं कि तुम दोनों बहुत थक गए होगे, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। इसके बाद सैंग बूना को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर जाता है और उसे बेड पर पटक देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बूना के डैड सैंग और बूना को एक नया घर खरीद कर देते हैं। अब वो दोनों वहीं रहने वाले थे। बूना को वो घर बहुत पसंद आता है। रात को बूना अपने नए घर के कमरे में बैठकर स्टडी कर रही थी, तभी सैंग शॉर्ट्स पहनकर वहाँ पर आ जाता है। बूना कहती है कि तुम इस हाल में मेरे कमरे में कैसे आ सकते हो। सैंग कहता है कि हमारी शादी हुई है, तुम मेरी बीवी हो, आज तो मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। जिस पर बूना कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। सैंग बूना के करीब जाने लगता है और कहता है कि हाँ हाँ हाँ, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी वो बूना के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि बूना बहुत डर जाती है और डर के मारे उसके सर में पेन घुसा देती है। अपने सर से खून बहता देख सैंग उससे कहता है, पागल लड़की, मैं तो बस मजाक कर रहा था। नेक्स्ट डे बूना तैयार होकर अपने स्कूल चली जाती है, जहाँ वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि मैं जियोंग को डेट कर रही हूँ। जिस पर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि फिर तुम्हारे हस्बैंड का क्या होगा। बूना कहती है कि मैं उसे जियोंग के बारे में पता चलने नहीं दूंगी। इधर सैंग अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनके सामने मर्द बनने की कोशिश कर रहा था। वो बूना को फोन करके कहता है कि बीबी तुम जहाँ भी हो अभी के अभी मेरे पास आ जाओ। थोड़ी देर में बूना बार में पहुँच जाती है, लेकिन वेटर बूना को अंदर आने नहीं देता क्योंकि वो 18 प्लस नहीं थी। लेकिन तभी सैंग कहता है कि उसे अंदर आने दो, वो मेरी बीवी है। जिसके बाद बूना अंदर आती है तो सैंग उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। सैंग ने लिमिट से ज्यादा पी रखी थी, इसीलिए सैंग की दोस्त जीसो उसे घर छोड़ने के लिए ले जाती है। कार में जीसो बूना से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बूना कहती है हाँ हाँ तुम कह सकती हो, ये मेरे बचपन से ही मेरे पीछे पड़ा है। अब हमें नेक्स्ट डे बूना को उसके स्कूल में दिखाया जाता है। बूना अपने क्लास की तरफ जा रही थी, तभी उसके स्कूल के कुछ सीनियर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उनमें से एक सीनियर उससे कहती है कि जियोंग मेरा बंदा है, अगर तुमने उसकी तरफ आंख उठा कर भी देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी जियोंग वहाँ आ जाता है और बूना को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है। इसके बाद वो बूना को अपने साथ लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी राजकुमारी हो। जिसके बाद शाम को बूना सैंग के साथ सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहाँ बूना ट्रॉली से गिर जाती है, जिससे कि उसके पैरों में मोच आ जाती है। जिसके बाद सैंग उसे अपने कंधों पर उठाकर घर लाता है, लेकिन सैंग बहुत बड़ा कमीना था, वो उसे गलत तरीके से टच करके इरिटेट करता है। फिर जब वो दोनों घर पहुँच जाते हैं तो वो दोनों साथ मिलकर कुकिंग करते हैं। नेक्स्ट डे बूना स्कूल जाती है तो सैंग ऐसे ही टहलते टहलते उसके कमरे में चला जाता है, जहाँ वो जियोंग के साथ बूना की फोटो देख लेता है। ये देखकर सैंग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब बूना आती है तो सैंग उससे कुछ नहीं कहता। अगले दिन सैंग खुद बूना को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। बूना जब अपने क्लास में चली जाती है तो सैंग उसके प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है, जहाँ बूना के स्कूल की एक टीचर सैंग पर लाइन मार रही थी। तभी वहाँ पर उस स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल और सैंग के बीच बातचीत से हमें पता चलता है कि सैंग यहाँ पर बच्चों को आर्ट सिखाने आया है। मिस किम नाम की एक टीचर सैंग को उनके पहले क्लास में लेकर जाती है और बच्चों को बताती है कि आज से मिस्टर सैंग
सैंग आप लोगों को आर्ट सिखाएंगे। भूना और उसकी दोस्त जब सैंग को वहाँ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। फिर शाम को स्कूल के सभी टीचर सैंग के साथ पार्टी करते हैं, लेकिन मिस किम पहले ही नजर में सैंग को दिल दे बैठी थी, इसीलिए वो उसके ऊपर फुल लाइन मार रही थी। फिर जब सैंग घर पहुंचता है तो भूना उससे पूछती है कि तुमने सारे स्कूलों को छोड़कर मेरे स्कूल को क्यों ज्वाइन किया, जिस पर वो कहता है ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं और डोंट वरी मैं किसी से नहीं कहूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। जिसके बाद भूना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैंग की नींद खुलती है तो उससे बहुत तेज सुसु आ रही थी, लेकिन जब वो टॉयलेट जाता है तो भूना वहाँ पहले से ब्रश कर रही थी। सैंग उसे बाहर जाने को कहता है तो वो उसे वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद वो किचन के सिंक में जाकर सुसु कर देता है। स्कूल पहुंचकर सैंग भूना की क्लास ले रहा था, लेकिन तभी वो अपना फेस साफ करने के लिए जैसे ही रुमाल निकालता है, भूना देखती है कि सैंग के हाथ में उसकी पैटी है। दरअसल सैंग जल्दीबाजी में रुमाल की जगह भूना की पैटी ले आया था। भूना सैंग को इशारा करती है, जिसके बाद सैंग उसे वापस अपने पॉकेट में रख लेता है। लंच में मिस किम सैंग के लिए अपने घर से लंच लेकर आई थी। वो सैंग को अपने साथ ले जाकर लंच कराने लगती है और उसके साथ फ्लर्ट भी करती है, लेकिन इस बीच स्कूल के सारे बच्चे मिस किम और सैंग को देख रहे थे। स्कूल के बाद सैंग जियोंग से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ही जियोंग हो। वो कहता है हाँ, जिस पर सैंग गुस्से में उसके तरफ बॉल फेंकता है और कहता है कि तुम अपने लिमिट में रहा करो। लेकिन तभी मिस किम सैंग को देख लेती है, इसीलिए सैंग स्कूल की दीवार क्रॉस करके वहाँ से भाग जाता है। घर पहुंचकर सैंग अश्लील वीडियो देख रहा था और भूना उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन तभी कोई उनके डोर को नॉक करता है। सैंग जब दरवाजे पर जाकर देखता है तो मिस किम वहाँ आई थी। उसे देखते ही सैंग और भूना के सामान को जल्दी जल्दी छुपाने लगते हैं। फिर जब मिस किम वहाँ आती है तो उसे पर्दों के पीछे कोई दिख जाता है। वो उसे देखने के लिए जाने लगती है तो भूना पर्दों के साथ वहाँ से भाग जाती है। मिस किम सैंग से पूछती है कि कौन थी वो, तो वो कहता है कि वो मेरी कजन है और वो दिमाग से थोड़ा पैदल है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भूना सैंग को तैयार कर रही थी, क्योंकि आज वो अपनी मिलिट्री सर्विस देने के लिए जाने वाला था। सैंग तैयार होकर मिलिट्री कैंपस चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद भूना सैंग के लिए लंच लेकर मिलिट्री कैंप पहुंच जाती है। सैंग लंच खाने लगता है, मगर तभी वहाँ पर सैंग के सीनियर पहुंच जाते हैं और उसे बाहर का खाते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद वो उसे पनिश करते हैं। लेकिन जब भूना अपने हस्बैंड को पनिश होते हुए देखती है तो वो उसके सीनियर को जाकर खूब गालियाँ देती है और कहती है कि खबरदार आज के बाद जो तुमने मेरे हबी को पनिश किया। फिर शाम को सैंग और भूना मिलकर अपने आर्मी वाले दोस्तों के साथ कैरियोके पार्टी करते हैं, जहाँ वो लोग खूब डांस वांस करते हैं। पार्टी के बाद जब सैंग और भूना घर जा रहे थे तभी वहाँ पर कुछ चोर आकर उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं और सैंग को मारते भी हैं, जिसके बाद भूना एक डंडे से मार मार कर उनका सर फोड़ देती है। जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस वालों को लगता है कि सैंग भूना का सुगर डैडी है, लेकिन सैंग कहता है कि नहीं, ये मेरी पत्नी है। जिसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर उनके तरफ से किसी को स्टेटमेंट देने के लिए बुलाते हैं। सैंग स्कूल के प्रिंसिपल को वहाँ बुलाता है, मगर प्रिंसिपल के साथ साथ मिस किम भी वहाँ आ जाती है और मिस किम को जब पता चलता है कि सैंग शादीशुदा है तो उससे बहुत जलन होती है। नेक्स्ट डे मिस किम स्कूल के सारे बच्चों को टीम बनाकर स्कूल फेस्टिवल के लिए डेकोरेशन का काम देती है, लेकिन वो भूना को सारा काम अकेले करने को कहती है। भूना को मिस किम ने एक बहुत बड़े पोस्टर को पेंट करने का काम दिया था, जिसे वो अकेली नहीं कर सकती थी, इसीलिए सैंग भूना के दोस्त को उसकी हेल्प करने को कहता है। वो लोग थोड़ा सा काम करके चले जाते हैं, जिसके बाद सैंग वहाँ जाकर उसके पोस्टर को पेंट करने लगता है। लेकिन तभी स्कूल की कुछ लड़कियाँ जो भूना की सौतन थी वो सैंग को देख लेती है। अगले दिन भूना जब स्कूल आती है तो वो देखती है कि उसकी पेंटिंग काफी दूर तक हो गई है। वो अपनी दोस्त से पूछती है कि ये किसने किया, तो वो कहती है कि तुम्हें याद नहीं क्या, कल हमने ही तो किया था। दरअसल सैंग ने ही उसे भूना की मदद करने के साथ साथ उसे ये सब बताने से मना किया था कि वो उसकी हेल्प कर रहा है। इसी तरह भूना का आधा से ज्यादा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर एक दिन भूना अपने दोस्त से सैंग के बारे में बात कर रही थी, लेकिन तभी उसकी सौतन जो बाथरूम में थी वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। भूना के घर जाने के बाद सैंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है और उनके साथ मिलकर भूना की पेंटिंग को फिनिशिंग देने लगता है। वहीं हम भूना के भाई को देखते हैं जो एक स्टोर में अपनी स्टोरी के लिए किसी लड़की का वीडियो बना रहा था, लेकिन तभी वो वहाँ पर भूना और जियोंग को देख लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों का वीडियो बना लेता है, लेकिन भूना उसे नहीं देख पाती। इसके बाद वो जियोंग के साथ एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करने लगती है। तभी सैंग उसे मैसेज करता है कि मंथली फैमिली डिनर पर सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद भूना रेस्टोरेंट से भागते हुए फैमिली डिनर में पहुंचती है, लेकिन तभी भूना का भाई उन्हें भूना और जियोंग
जियोंग का वो वीडियो दिखा देता है। वीडियो देखते ही भूना वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद सैंग उसके पीछे जाता है। भूना एक झूले पर बैठी थी, तभी सैंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि बचपन में मैं तुम्हें यही झूला झूलाने लाया करता था, लेकिन एक दिन तुम झूले से गिर गई, जिसके बाद तुमने मुझ पर भरोसा करना बंद कर दिया। जिस पर भूना उससे सॉरी कहकर वापस से अपने घर चली जाती है और अपनी मॉम के गोद में लेट जाती है। उसकी मॉम उससे कहती है कि हमें माफ करना, ये सब ग्रैंडपा की वजह से हुआ है, हमें तुम्हारी पसंद नापसंद जरूर पूछनी चाहिए थी। फिर जब भूना अपने घर आती है तो वो अपने दोस्त को फोन करके बताती है कि सैंग मेरे और जियोंग के बारे में सब पहले से जानता है, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। जिस पर वो कहती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इवन वो अपनी ग्रेजुएशन एग्जीबिशन से ज्यादा तुम्हारे स्कूल फेस्टिवल के पेंटिंग पर ध्यान दे रहा है। जिसके बाद भूना वहाँ से भागते हुए स्कूल जाती है, जहाँ वो अपने और सैंग के बचपन के मेमोरी को पेंटिंग में देखती है, जिससे कि उसे ये रियलाइज होता है कि सैंग उससे कितना प्यार करता है। अगली सुबह जब भूना की नींद खुलती है तो उसे सैंग कहीं नहीं मिलता। वो उसके रूम में जाती है, जहाँ उसने सैंग के बचपन के फोटो के साथ उसमें बचपन के लेटर को भी संभाल कर रखा था। अब हम भूना के स्कूल फेस्टिवल को होते हुए देखते हैं, जहाँ सभी लोग परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन भूना सैंग को ढूंढ रही थी। तभी सैंग को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि आज उसका स्कूल में आखिरी दिन भी था। सैंग स्पीच दे रहा था, तभी भूना की सौतन पूरे स्टेज पर ये बता देती है कि हमारे सर शादीशुदा है और सर की बीवी कोई और नहीं बल्कि भूना है। जिसके बाद सैंग कहता है कि मैं मानता हूँ कि भूना मेरी वाइफ है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये शादी भूना ने अपने ग्रैंडफादर के आखिरी विश को पूरा करने के लिए मजबूरी में किया है, जबकि वो जियोंग से प्यार करती है। लेकिन मैं आप लोगों के आगे अपने हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ कि आप भूना के शादीशुदा होने की वजह से उसके साथ कोई भेदभाव ना करे। लेकिन भूना भी सैंग की बातों को सुनने के बाद रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं बचपन से तुमसे ही प्यार करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत देर से पता चली और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे या तुम्हारे